बेगूसराय में अंचलाधिकारी हमला मामले में अब एक नया मोड़ आया है, जहां पूर्व सैनिकों ने अंचलाधिकारी पर मोटसन के नाम पर 50,000 रुपए लेकर नहीं लौटाने का आरोप लगाया है। पूर्व सैनिकों ने आरोप लगाया है कि मोटसन का पैसा मांगने पर अंचलाधिकारी के द्वारा अपने गुंडे द्वारा सैनिक पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद आत्मरक्षा में पूर्व सैनिक ने वहां रखे चाकू से सीओ पर हमला किया। बताते चले कि पूर्व सैनिक इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती हैं, जिनसे मिलने पहुंचे पूर्व सैनिक ने मीडिया से बात करते हुए यह आरोप लगाया। बताते चले कि बुधवार की देर शाम के पूर्व सैनिक के द्वारा अंचलाधिकारी के घर में घुसकर चाकू से हमला किया जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। घटना के बाद बखरी निवर्तमान अंचलाधिकारी को बखरी पीएचसी में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्होंने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। इस मामले में अंचलाधिकारी ने आरोप लगाया था कि गलत जमीन की मोटसन नहीं करने पर उन पर जानलेवा हमला किया गया। इस मामले में पुलिस ने मौके वारदात से युवक को हिरासत में ले लिया था। इस मामले में बेगूसराय के आरक्षी अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता के माध्यम से यह जानकारी दी थी कि युवक के द्वारा एक जमीन की मोटिवेशन नहीं किए जाने पर अंचलाधिकारी पर हमला किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि यह जमीन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर था, उसका रसीद कटा हुआ था। वही मामले के कई दिन बीत जाने के बाद सैनिक से मिलने पहुंचे संगठन के लोगों ने अंचलाधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और अपने गुंडों से पूर्व सैनिक की पिटाई किए जाने का आरोप भी लगाया है। पूर्व सैनिक ने बताया कि एक जमीन के मोटेशन के लिए सीओ के द्वारा 50,000 की राशि ली गई थी, लेकिन सीओ के ट्रांसफर के हो जाने के बाद जब पूर्व सैनिक उनसे पैसे की मांग की तो सीओ ने अपने गुंडे के मार्फत से कुल सैनिक की पिटाई की, जिसके आत्मरक्षा पूर्व सैनिक ने चाकू से हमला किया। बोलता बेगूसराय के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। हमारा एक पूर्व सैनिक जिसका घर बखरी शकरपुरा है और नाम है उसका अवधेश पुकार के नाम से, मोहन के नाम से उसे लोग जानते हैं। वो एक ज़मीन खरीदा था पहले, 10 साल पहले उस ज़मीन को अपने कब्जे में, या इसके बाद रजिस्ट्री 10 साल के बाद करवाया, रसीद कटवाया। उसका उस ज़मीन से संबंधित सारा जितना अभिलेख है, डॉक्यूमेंट है, उसका अप टू डेट है और सही। इसके बावजूद कटने के बाद वह ज़मीन का म्यूटेशन कराने के लिए जब ब्लॉक गया, सीओ साहब के पास गया, तो म्यूटेशन के लिए एवज में सीओ साहब ने कहा कि ऐसे म्यूटेशन नहीं होता है, यहाँ आप उसके लिए रकम देना पड़ेगा। तो बातचीत होने के क्रम में यह सीओ साहब ने कहा, पूछने पर कि कितना ये रकम लगेगा, तो उन्होंने सीओ साहब ने कहा कि 5 लाख। इंडिविजुअल जो है वो मोहन या अवधेश कहा कि 5 लाख तो अभी नहीं दे सकते हैं, हम 50,000 आपको देते हैं। और तत्काल में उसी समय 50,000 रुपया उनको म्यूटेशन के एवज में दे दिया गया। देने के बाद भी आगे पीछे होता रहा, ये आता रहा जाता रहा, इसको आजकल करके दौड़ाता गया। इसी क्रम में सीओ साहब की पोस्टिंग हो गई और सीओ साहब की पोस्टिंग होने के बाद या उनसे पैसा की मांग किया, या हमारा म्यूटेशन नहीं हो पाया तो आप हमें पैसा लौटा दीजिए। पैसा नहीं लौटा इनको। और उस दिन, जिस दिन ये घटना हुई है, यह सीओ के निवास के नीचे आधा घंटा करीब प्रतीक्षा किया। प्रतीक्षा करने के बाद आरओ राजीव साहब जब उनको कार्य प्रभार दे रहे थे, सीओ, पुराना सीओ, और पुराना सीओ आने के नया सीओ जब वो वापस नीचे आए, इसके बाद यह ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद बातचीत हुई और कहा कि हमारा म्यूटेशन भी नहीं हो पाया, आप मेरा पैसा लौटा दीजिए या जो आप बताएं। लेकिन इसी बीच वहाँ 2-3 आदमी पहले से गुंडे बैठे हुए थे और बातचीत के क्रम में वहाँ ताबड़तोड़ अवधेश के ऊपर सब मिलकर एकाएक प्रहार किया और बहुत मारपीट किया है, जिससे बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गया है। और उल्टा ही प्रशासन के द्वारा इस पर ब्लेम लगाकर इसे फंसाया जा रहा है, बल्कि इसके जान की सुरक्षा की गारंटी यहाँ नहीं दी जा सकती। सबसे पहले हमारी मांग है कि इसे अच्छे इलाज के लिए तत्काल अविलंब इस सदर हॉस्पिटल से किसी अच्छे हॉस्पिटल में, हमारे ECHS के इम्पैनल हॉस्पिटल में इसका पारस रूबन में स्थानांतरण करवाया जाए। ये हमारा विभागीय होता है और वहाँ हम इसका इलाज करवाएंगे।
इसके बाद आगे जो ये हुआ है, हम हर स्तर पर इसके साथ इसके विषय को लेकर हम हर स्तर पर मिलने के लिए तैयार हैं। मैं प्रशासन से यह गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि पूरे इलाके में सर्वे कराया जाए और उस बखरी के सीओ के प्रति सर्वे हो कि और स्पष्टीकरण दिया जाए कि उनका लोक आचरण क्या था, उनके प्रॉपर्टी की जांच की जाए। पीछे भी सुनने में आया है कि वहाँ के बखरी के एमएलए सूर्यकांत पासवान ने उनके लोक व्यवहार को लेकर, उनके आचरण को लेकर धरना दिया था। बंधु को ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रशासन के द्वारा हमारे पूर्व सैनिक को सीओ के दबाव में, सीओ प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके दबाव में हमारे सैनिक को पीटा गया, बुरी तरह पीटा गया। आप लोगों ने अभी देखा है, मैंने खुद देखा है। और इनको म्यूटेशन के बदले इनसे 50,000 रुपया लिया गया। इन्होंने खुद जाकर के जो अभी बताया, इन्होंने खुद दिया, लेकिन सीओ का स्थानांतरण हो गया, इसलिए उन्होंने म्यूटेशन नहीं किया। फलतः इन्होंने बोला कि पैसा हमको दे दीजिए। उसी पैसा लेने के क्रम ये गए थे और सीओ साजिश के तहत इनका जो बॉडी पे जितना हेड इंजरी है, जितना भी इंजरी है, वो बता रहा है कि वो कई गुंडे को रखा हुआ है, पालतू गुंडे को, और उसके बाद इनके ऊपर अटैक किया। इन्होंने अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में वहाँ रखे चाकू का इस्तेमाल किया। मैं आप लोगों को बता दूं, ये इन्फेंट्री के सोल्जर हैं, और सोल्जर जो भी होता है, एक सैनिक को एक गोली एक दुश्मन का प्रशिक्षण दिया जाता है। और अगर हमारा इंटेंशन मारने का होता कि हम सीओ को मार देंगे, तो धरती पर कोई शख्स को पता नहीं चलता और सीओ की हत्या हो जाती। देखिए, वर्तमान सीओ पे घटना एक हुई थी जिसमें कि चाकू मारा गया था उनके आवास में। कई बातें इसमें पब्लिक के बीच में आ रही हैं। इसमें पुलिस के द्वारा केस रजिस्टर किया गया और जांच की जा रही है, तो उन लोगों के इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद ही सच्चाई पता है चलेगी। अपना पक्ष रखने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन जो भी घटना हुई थी दुखद थी। जिस भी कारणवश अगर ऐसा हुआ, किसी भी अधिकारी या कर्मी पे इस तरीके से हमला करना, निजी हमला करना, वो गैर कानूनी है, तो उसके अनुसार कार्रवाई होगी। अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी राज्यकर्मी के कार्यकलापों से असंतुष्ट है, तो अपील का प्रावधान है, अनुपरी पदाधिकारी है, लोक शिकायत निवारण अधिनियम है, इनके तहत अपील कर सकते हैं। लेकिन निजी तौर पे किसी पर हमला करना मेरे समझ से उचित नहीं है, इससे किसी का समाधान नहीं है। इन लोगों का साफ तौर पर ये भी कहना है कि लेन देन को लेकर हमला की गई थी, किसी कार्य को मोटेशन को लेकर। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप सब जानते हैं, मीडिया के द्वारा इसको लिखित किया जा रहा है कि जो भी इसमें करप्शन कर रहे हैं उसको विजिलेंस है, CBI है, ED है, SBU है, EOU है, ये तमाम संस्थान हैं जो कि इसी काम के लिए हैं, और जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके की बातों से अगर दुखी है या उनको इस तरीके का कोई मांग किया जा रहा है ना जाए, तो वो वही पदाधिकारियों के पास ही आ सकते हैं, उनके पास गोपनीय रूप से भी दे सकते हैं, अन्यथा विजिलेंस में भी इसमें कार्रवाई दे सकते हैं। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। तीसरा